मैं जिस ऑनलाइन गर्लफ्रेंड से मोबाइल पर बात करता था वह मेरी कंपनी की खड़ूस सीईओ निकली। कंपनी में मीटिंग चल रही थी और मैं बोर होकर अपनी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था, बेबी आज रात मैं तुम्हें ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस में देखना चाहता हूं, क्या तुम मुझे दिखाओगी? लेकिन अगले ही सेकंड वही मैसेज अचानक मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन पर दिखने लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि कॉन्टैक्ट नेम हब्बी सेव था। मैं और मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड किन डेटिंग ऐप पर मिले थे। हमने कभी एक दूसरे को फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन हमारी बातें इतनी अच्छी जमती थी कि हम बहुत जल्दी ऑनलाइन रिलेशनशिप में आ गए। और मेरी भी कुछ छोटी मोटी डिमांड्स रहती थी जो अक्सर काफी हवस भरी होती थी। वह मुझे कभी कभी थोड़ी रिवीलिंग फोटोज भेज दिया करती थी। पहली बार जब उसने अपनी हाफ बॉडी फोटो भेजी थी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उसका फिगर किसी गॉडेस जैसा था, खासकर उसकी वो लंबी और पतली टांगे सच में एकदम मक्खन जैसी लगती थी। मीटिंग रूम में सभी लोग खुसफुसाने लगे, देख देख ये मैसेज तो सीईओ के हबी ने भेजा है, और ये ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस वाली बात क्या है? अरे भाई सोना बंद कर, तुझे दिख नहीं रहा क्या? ये तो इस साल का सबसे बड़ा गॉसिप बनने वाला है। उस वक्त मैं अभी भी शौक से बाहर नहीं निकला था। मेरे कोलीग्स को लगा कि मैं मीटिंग में सो रहा था। उन्होंने मुझे सिर उठाकर स्क्रीन की तरफ देखने को कहा। जब मैंने सिर उठाया तो सीधा सीईओ की नजरों से मेरी नजरें टकरा गईं। सीईओ की ठंडी और सख्त नजर देखकर मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और फिर से सिर झुका लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया, ठीक है आज रात घर जाकर मैं तुम्हारे लिए वो ड्रेस पहनूंगी, मैं अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करते हैं। गुड बॉय मेयर। क्या यह कोल्ड और सीरियस सीईओ भी ऐसे बात कर सकती है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्राइवेट लाइफ में वह इतनी बोल्ड होगी। मीटिंग जल्दी खत्म हो गई। मैं बेहोशी जैसी हालत में अपनी सीट पर लौट आया। किन्ने मैसेज किया, बेबी आज तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं सच में मीटिंग में थी। क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं तुम्हारे मैसेज का जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाई? मैं तुम्हें मना लेती हूँ, ठीक है? मेरे फोन में अनरीड मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी और सब के सब मेरी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के थे। उसे लग रहा था कि मैं गुस्से में हूँ, लेकिन उसे क्या पता था कि मैं रिप्लाई करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। बहुत जल्दी उसने ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली एक फोटो भेज दी। ये तो वही सीईओ लग रही है जो आज सुबह मीटिंग में थी। क्या यह वही ब्लैक स्टॉकिंग्स हैं जो उसने मीटिंग में पहनी हुई थी? यहाँ तक कि हाई हील्स का डिजाइन भी बिल्कुल सेम था। तभी मैनेजर मेरी सीट के पास आ गया। चिंजे क्या सोच में डूबे बैठे हो? सीईओ ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है, अब तो गया काम से। मैंने फोन कसकर पकड़ा और जल्दी से सीईओ के सामने पहुंच गया। सीईओ आपको मुझसे कोई काम था? इस वक्त मेरे दिमाग में ऑनलाइन रिलेशनशिप वाली कोई बात नहीं थी। अगर उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूं तो वो पक्का मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन मेरा फोन लगातार बज रहा था। जल्दी ही सीईओ ने सिर उठाया। सीईओ की यह बात सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। क्या वह मुझे जॉब से निकालने वाली है? मैं सच में माफी चाहता हूँ। कुछ दिनों से घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मेरा ध्यान काम में नहीं लग पा रहा था। आप टेंशन मत लीजिए, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन सच तो यह था कि कल रात में उसी इंसान के साथ फोन पर बात कर रहा था जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी थी। हम इतनी देर तक बातें करते रहे कि मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई। बॉस बोली, अगर आगे भी ऐसी गलती हुई तो तुरंत इस्तीफा देकर निकल जाना। इतना कहकर सीईओ ने मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं राहत की सांस लेते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। फिर मैंने देखा कि सीईओ के दर्जनों अनरीड मैसेजेस पड़े हुए थे। वो मैसेज करती है, बेबी कुछ तो बोलो ना, आज मेरा मूड बहुत खराब है। वो बेकार एम्प्लॉय पिछले महीने प्रोजेक्ट में गड़बड़ कर बैठा, जिसकी वजह से कंपनी को ढेर सारा कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। मैसेज देखकर मैं सचमुच चुप हो गया। ये तो साफ साफ मेरे बारे में ही बात कर रही थी ना। आखिर मुझे बेकार एम्प्लॉय कैसे कह सकती है? मैंने रिप्लाई किया, गुड गर्ल। अभी थोड़ी देर पहले बॉस ने मुझे डांटा था, इसलिए फोन देखने की हिम्मत नहीं हुई। अगले ही पल रिप्लाई आ गया, तुम्हारा बॉस कौन सी कंपनी चलाता है मुझे बताओ, मैं जाकर उसे हैंडल करती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर गुस्सा करने की? मैंने लंबी सांस छोड़ी और रिप्लाई किया, तुम चिंता मत करो, मैं हैंडल कर लूंगा। ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद मैं अकेला कंपनी में रुक गया। मैंने तय किया कि पिछले महीने जो प्रोजेक्ट खराब हो गया था उसे दोबारा बनाऊंगा। कम से कम असल जिंदगी में सीईओ के सामने मेरी परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं होनी चाहिए, वरना मैं उसे इंप्रेस कैसे करूंगा? अगर मैं कंपनी में शानदार परफॉर्मेंस दूं तो शायद असल जिंदगी वाली सीईओ भी मुझसे प्यार करने लगे। सीईओ की उस हॉट फिगर के बारे में सोचते ही मैं फिर से बेवकूफों की तरह मुस्कुराने लगा। काम नहीं कर रहे हो, यहाँ अकेले बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हो? अचानक पीछे से एक कोल्ड आवाज सुनाई दी, सीईओ मैडम आप अभी तक गई नहीं? मैं बस थोड़ा और मेहनत करना चाहता था। आखिर पिछले महीने प्रोजेक्ट में गलती हुई थी तो सोचा थोड़ा सुधार कर लूं। सीईओ ने मेरी बात सुनकर कुछ नहीं कहा। वह मुड़ी और वहां से चली गई। उसकी घमंडी चाल को देखते हुए मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। बेबी क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? मैंने सीईओ को मैसेज भेजा। बहुत जल्दी रिप्लाई भी आ गया। मैं अब भी कंपनी से निकलने वाली हूँ, खाना खाने जा रही हूँ, बताओ ना मैं अच्छी लड़की हूं ना? सीईओ को इस तरह बात करते देख यकीन करना मुश्किल था कि वही लड़की असलियत में इतनी कोल्ड है। हाँ बहुत अच्छी हो, मैंने बोला। एक किस? उसने तुरंत अपने होंठों की एक सेल्फी भेज दी और बड़ी सावधानी से अपनी ऑफिस यूनिफॉर्म को फोटो में आने से बचा लिया। वैसे सोचो तो हमें बात करते हुए काफी समय हो गया है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सीईओ का ये मैसेज देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। क्या रोज ऑनलाइन फ्लर्टिंग करना उसके लिए काफी नहीं था? क्या अब वह असल जिंदगी में भी मिलना चाहती थी? अभी मिलने का सही समय नहीं है, हम अभी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानते। तुम बहुत बुरे हो, क्या अभी भी हम एक दूसरे को नहीं जानते? मेरे सारे मेजरमेंट्स तक तो तुम देख चुके हो। इसके बाद उसने मिलने की बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और मैं ऑफिस में बैठकर एक तरफ क्लाइंट्स के लिए प्रपोजल लिखता रहा और दूसरी तरफ सीईओ के साथ फ्लर्ट करता रहा। सच कहूं तो इसका अलग ही मजा था। लेकिन अचानक वह जल्दी जल्दी वापस ऑफिस आ गई। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे अपने ऑफिस में चली गई। बेबी सॉरी, जो स्ट्रैप ड्रेस तुम्हें पसंद है मैं उसे ऑफिस में ही भूल गई थी और मुझे ब्लैक कलर भी नहीं मिला। मेरे पास सिर्फ पर्पल कलर की स्ट्रैप ड्रेस है, क्या तुम्हें वो पसंद है? इसके तुरंत बाद एक फोटो आ गई। मैंने फोटो जूम करके देखी और लगभग मेरी नाक से खून निकलने वाला था। इसे स्ट्रैप ड्रेस कहते हैं? ये तो कपड़े के कुछ टुकड़े भर लग रहे थे। कुछ खास जगहों को छोड़कर बाकी सब कुछ लगभग दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं इससे आगे सोच भी नहीं सकता। मैंने सिर झटककर खुद को शांत किया। अभी मैं ऑफिस में हूँ, बाहर कुछ एम्प्लॉइज ओवरटाइम कर रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगी। सच में बहुत बुरा है, आज पता नहीं क्यों सब लोग ओवरटाइम करने पर अड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने वो मैसेज देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साफ बात थी कि दोनों ही मैं था, फिर मेरे साथ इतना अलग बर्ताव क्यों हो रहा था? ये सोचते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं खुराफाती सी स्माइल के साथ हंस पड़ा और एक मैसेज भेज दिया। तुम्हें याद है ना, परसों तुमने कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी। जैसे ही उसने यह मैसेज पढ़ा उसके गाल तुरंत लाल हो गए। अब यह तुम्हारे लिए मेरा पहला ऑर्डर है, ये स्ट्रैप वाली ड्रेस पहन लो, उसके ऊपर एक कोट डाल लो और फिर
फिर अपने एम्प्लॉई को डिनर पर ले जाओ। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन रख दिया और जल्दी से दोबारा काम करने का नाटक करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी एक्साइटमेंट छुप नहीं रही थी। सीईओ ने मैसेज किया, क्या इसे भी किसी तरह का रोल प्ले माना जा सकता है? ये ठीक नहीं है, मैं उस एम्प्लॉई के इतनी क्लोज भी नहीं हूं। अगर गलती से उसने देख लिया तो? मैंने मैसेज किया, तुमने ही तो कहा था कि तुम कुछ एक्साइटिंग ट्राई करना चाहती हो, या फिर इस बात को यहीं छोड़ देते हैं? ठीक है, मुझे समझ आ गया, बस नाराज मत होना। जैसे ही मुझे उसका रिप्लाई मिला, मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। बहुत जल्दी पूरी कंपनी में सन्नाटा छा गया। मैं ध्यान से सुनने लगा। जल्दी ही सीईओ के ऑफिस से कपड़ों की हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। मैं मुश्किल से खुद को रोक पा रहा था कि सीधा अंदर न घुस जाऊं। जब आवाज आनी बंद हो गई, मैं तुरंत खड़ा हुआ और घर जाने की तैयारी का नाटक करने लगा। तभी सीईओ भी अपने ऑफिस से बाहर निकली। मैंने आंख के कोने से उसकी तरफ देखा। जैसा मैंने सोचा था, बाहर से उसने एक कोट पहना हुआ था। ये सोचकर कि अंदर सिर्फ एक पतली सी ड्रेस है, मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। सीईओ मैडम, आप बाहर आ गई? मेरा काम लगभग खत्म हो गया है, तो मैं घर जा रहा हूँ। रुको, अचानक सीईओ ने मुझे रोक लिया। मैंने अनजान बनते हुए हैरानी से उसकी तरफ देखा। बॉस बोली, काफी देर हो गई है, मैंने अभी तक डिनर नहीं किया, मेरे साथ खाना खाने चलो। मैंने शुरुआत में मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बॉस ने कंपनी से निकालने की धमकी देकर मुझे चुप करा दिया और फिर मुड़कर आगे चल दी। तभी फोन पर एक नया मैसेज आया, जान, मुझे उसे क्या खिलाना चाहिए? मैंने आज तक किसी को डिनर पर इन्वाइट नहीं किया। सीईओ को आगे चलते देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। तुम अपने एम्प्लॉई से ही पूछकर देख लो, दूसरों की राय सुनना भी बुरा नहीं होता। मैं सीईओ के पीछे पीछे कंपनी बिल्डिंग पीछे तक गया और फिर उसकी कार में बैठ गया। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा थोड़ा सा उसे छेड़ते हैं, चलो हॉटपॉट खाने चलते हैं। हॉटपॉट का नाम सुनते ही सीईओ थोड़ी हिचकिचाने लगी। यह देखकर मैंने और आग में घी डाल दिया, या फिर किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं, थोड़ा सस्ता वाला। क्या हॉटपॉट बहुत महंगा पड़ जाएगा? जैसे ही मैंने यह कहा, सीईओ ने तुरंत मुड़कर मुझे घूरा। उसकी नजर काफी खतरनाक थी। अगले ही पल उसने एक्सीलरेटर दबा दिया और कार तेज रफ्तार से आगे निकल गई। पूरे रास्ते हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सीईओ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। बहुत जल्दी उसके बाद मेरी बताई हुई डायरेक्शन पर सीईओ ने गाड़ी चलाकर पास के एक मशहूर हॉटपॉट रेस्टोरेंट तक पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरने के बाद रेस्टोरेंट में लगी भीड़ और हवा में फैली हॉटपॉट की खुशबू को देखकर सीईओ फिर से झिझकने लगी। वह रेस्टोरेंट के दरवाजे पर काफी देर तक खड़ी रही और जरा भी नहीं हिली, जबकि मैं बिना किसी झिझक के सीधा अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने खिड़की के पास एक सीट ढूंढी और बैठ गया। उसके बाद मेन्यू उठाकर ऑर्डर देने लगा। 10 मिनट बाद सीईओ संभल कर अंदर आई। जैसे ही वह मेरे सामने बैठी, उसका पूरा अंदाज बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था। बॉस, यहाँ इतनी गर्मी है, फिर भी आप जैकेट पहने हुए हैं, क्यों ना इसे उतार दें? यह कहकर मैंने अपनी वर्क यूनिफॉर्म उतार दी और अंदर पहनी हुई स्लीवलेस शर्ट दिखने लगी। सीईओ ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूर कर देखा। लेकिन जब उसकी नजर मेरी स्लीवलेस शर्ट पर पड़ी तो वह एक पल के लिए रुक गई। उसकी नजर कुछ अजीब सी लग रही थी। यह देखकर मैंने भी नीचे देखा और अगले ही पल मेरे होश उड़ गए। जो शर्ट मैंने पहनी हुई थी, ये वही शर्ट थी जो मैंने पहले सीईओ के साथ वीडियो कॉल के वक्त पहनी थी। क्या मेरी पोल खुलने वाली थी? सीईओ अपना सिर झुकाकर फोन चलाने लगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन बहुत जल्दी मेरे फोन पर एक मैसेज आ गया। बेबी, मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय बिल्कुल तुम्हारे जैसी शर्ट पहने हुए है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड तुम ज्यादा हैंडसम लगते हो। मैसेज देखकर मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। सच में जो भी प्यार में पड़ जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। मैंने हिम्मत जुटाकर एक मैसेज भेजा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बंदा मेरी तरह दिखता है? कैसी बातें कर रहे हो? मेरे दिल में तुम सबसे बेस्ट हो, चाहे कोई भी वह शर्ट पहने। तुम जितना हैंडसम कभी नहीं लग सकता। इस तरह मैं और सीईओ दोनों सामने बैठे थे, लेकिन एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, बस अपने अपने फोन में लगे हुए थे। यहाँ तक कि पास खड़ा वेटर भी हमें अजीब नजरों से देख रहा था। तभी एक और मैसेज आया। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल बहुत अजीब सा लग रहा है, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। मैं पानी पी रहा था। ये मैसेज देखते ही मैंने मुंह से भरा पानी बाहर उगल दिया और जोर जोर से खांसने लगा। लगभग मेरी सांस ही रुक गई थी। मेरी हरकत ने सीईओ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मैंने जल्दी से माफी मांगी। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, ये लड़की दिन ब दिन और ज्यादा बोल्ड होती जा रही है और इतने सारे लोगों के बीच ऐसे मैसेजेस भेज रही है। लगता है ये सच में बहुत ओबीडियंट टाइप की है। बहुत जल्दी खाना टेबल पर आ गया। मैंने फोन रख दिया। सामने रखे खाने पर टूट पड़ा। उधर सीईओ ने देखा कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो उसने भी फोन रख दिया और खाना खाने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। हमारे आसपास का टेम्परेचर लगातार बढ़ता गया। मैं सिर्फ स्लीवलेस शर्ट में था, फिर भी मेरी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। तो सोचो सीईओ जो इतनी मोटी जैकेट पहने हुई थी, उसे कितनी गर्मी लग रही होगी। मैं थोड़ी देर बाहर फ्रेश हवा लेने जा रही हूँ, तुम पहले खाओ। इतना कहकर वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। शीशे के पार से मैं देख सकता था कि सीईओ अपनी जैकेट को हिलाकर अंदर ठंडी हवा लाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस पल मुझे बहुत अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। तभी पास की रोड साइड से 3 नशे में धुत आदमी बाहर निकले। गर्मी लग रही है क्या मैडम? चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, दफा हो जाओ। सीईओ का उनसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। उसने ठंडे लहजे में इतना कहा और वापस रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ गई। लेकिन वे तीनों उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और उसने उसकी जैकेट की बाजू पकड़ ली, फिर एक झटके में उसे फाड़ दिया। सीईओ की जैकेट एक तरफ से फट गई। उसकी सफेद बांह बाहर दिखाई देने लगी। यह देखकर उन तीनों की नजरें लालच से भर गईं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें उसी पर टिकी रह गई हों। गैंग का लीडर आगे बढ़ा। उसने सीईओ का हाथ कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल सीईओ ने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दुर्भाग्य से ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था, इसलिए उसका हमला कोई असर नहीं कर पाया। उल्टा सामने वाला और भी ज्यादा उग्र हो गया। बहुत जल्द वे तीनों आदमी प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाने वाले थे। तभी उनके कुछ करने से पहले ही मैं आगे बढ़ गया और प्रेसिडेंट को अपनी बाहों में खींच लिया। मैं एक हाथ से प्रेसिडेंट को पकड़े हुए था और उन तीनों से बोला, सुनो भाइयों, इतनी पी रखी है तो घर जाकर नहा धोकर सो जाओ। ऐसी हरकतें करते हुए पिटने का डर नहीं लगता क्या? प्रेसिडेंट खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मैंने उसके हिप पर हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। तब जाकर वह शांत हुई। तो फिर किस कोने से निकल आया बे? बता देते हैं, हमारा मूड खराब मत कर, वरना जिंदगी भर बिस्तर पर पड़ा रहेगा। मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ गया। प्रेसिडेंट को मैं बाहर लेकर आया था तो कैसे इन लोगों को उस पर हाथ लगाने देता? मेरी औरत पर हाथ लगाने की तुम्हारी बारी अब भी नहीं आई। मैंने देखा प्रेसिडेंट मुझे घूर कर देख रही थी। मैं भी पीछे नहीं हटा और उसे वापस घूर कर देखने लगा। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और आप मुझे ऐसी नजरों से देख रही हैं। अभी मेरा गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसके हिप पर एक और थप्पड़ लगा दिया। वे लोग बोले, ध्यान से सुन ले, जिस चीज पर हमारी नजर पड़ जाती है वह हमारी हो जाती है। बेहतर होगा बीच में मत पड़, वरना आज तुम्हें दर्द का असली मतलब समझा देंगे। वे तीनों ज्यादा बकवास किए बिना नशे के सहारे आगे बढ़े और जबरदस्ती प्रेसिडेंट को ले जाने की कोशिश करने लगे। मैं भी चुप नहीं रहा। मैंने प्रेसिडेंट को अपने पीछे कर दिया और सीधे पहले आदमी का हाथ पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत से उसे मोड़ दिया। अगले ही पल सुअर की तरह चीखने की आवाज गूंज उठी। मैं बोला, हिलना मत, अगर तुम दोनों थोड़ा भी हिले तो इसका हाथ सच में टूट जाएगा। आगे से शराब पीकर सीधे घर चले जाना और अगर आज की तरह अंधे बने रहे तो पक्का तुम्हारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा कम हो जाएगा।
जाएगा। उन तीनों को बुरी हालत में भागते देखकर मैं मुस्कुराया और प्रेसिडेंट की तरफ थोड़ी उठाकर बोला, मैडम अगर आज मैं ना होता तो आप मुश्किल में पड़ जाती। सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचना चाहेंगी। उस वक्त मैं भी काफी एक्साइटेड था। मैं आगे बढ़ा और प्रेसिडेंट के कंधे पर हाथ रखने ही वाला था कि अगले ही सेकंड मुझे लगा पूरी दुनिया घूम रही है। जब होश आया तो मैं जमीन पर दबा हुआ पड़ा था और प्रेसिडेंट मेरे ऊपर बैठी हुई थी। उसने एक परफेक्ट होल्ड लगा रखा था जिसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा एक हाथ पूरी तरह लॉक था और दूसरे हाथ से मैं लगातार जमीन पर थपथपाकर सरेंडर कर रहा था। लेकिन प्रेसिडेंट का मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। आप मार्शल आर्ट्स जानती हैं तो पहले बताया क्यों नहीं। मैंने उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसके हाथ की पकड़ और मजबूत हो गई। मुझे छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हिलना चाहकर भी न हिल पाने वाला एहसास सच में बहुत तकलीफ दे रहा था। ये लड़की सच में बहुत रूथलेस थी। प्रेसिडेंट बोली, तुम अपनी हद पार कर चुके हो, याद रखो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉई हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि अचानक मुझे एहसास हुआ हम दोनों एक बहुत ही अजीब पोजीशन में चिपके हुए थे और मेरी नजर भी गलती से वहीं चली गई जहां नहीं जानी चाहिए थी। माम नौजब, आपको पर्पल कलर पसंद है क्या? सच में मेरी जुबान फिसल गई थी। देखना ही काफी नहीं था कि मुझे बोलना भी जरूरी था। अब तो मैं बुरी तरह फंस गया था। प्रेसिडेंट मेरी बात सुनने के बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल स्टंड रह गई। फिर उसने नोटिस किया कि मैं बड़ी मासूम सी नजरों से उसे देख रहा था। आधा घंटा बाद मैं हॉस्पिटल में नजर आया। मेरा बायां हाथ प्लास्टर में था और पट्टी से गर्दन पर लटका हुआ था। मेरी हालत जितनी बेचारी लग सकती थी उतनी ही लग रही थी। बॉस, अब तो मानोगी ना कि मैं सही कह रहा था। गुस्से में इंसान अपना होश खो देता है। अब देख लो क्या हो गया। आपके बेस्ट एम्प्लॉई ने अब काम करने की एबिलिटी ही खो दी है। तो कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तुम फायर्ड हो। भले ही प्रेसिडेंट ने मुंह से ऐसा कहा लेकिन मैं उसकी आंखों में गिल्ट की एक झलक देख सकता था। ये देखकर मैं फिर से मुस्कुराया, थोड़ा सा उसके करीब गया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, सब कहते हैं कि बॉस अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती हैं। मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मुझे फायर कर सकती हैं। वह बोली, तुम सच में हर बात में टांग अड़ाते हो। यह कहकर प्रेसिडेंट उठ खड़ी हुई और साइड वाले इमरजेंसी एग्जिट की तरफ चल दी। मैं उसकी पीठ को देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। सब कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक ही हो रहा था। जैसे ही मैंने फोन निकाला तभी मेरा मैसेज सेंड हो गया, बेबी सॉरी, आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, यहाँ मुझे कुछ काम हैंडल करना है। बहुत जल्दी प्रेसिडेंट का रिप्लाई आ गया, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं मैसेज का रिप्लाई करते हुए अपने बैंडेज वाले हाथ को देखा और मजबूरी में मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं हुआ। कंपनी के प्रोजेक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है जिसके बारे में डिस्कस करना है। आज रात मैं बहुत बिजी रहूंगा इसलिए मेरा वेट मत करना। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें जरूर अच्छे से कॉम्पेंसेट करूंगा। तभी पता नहीं प्रेसिडेंट कब मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मेरी मुस्कुराहट देखकर प्रेसिडेंट ने ठंडे लहजे में पूछा। मैंने तुरंत मुस्कुराना बंद कर दिया और सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं। वह बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, पेड लीव ले लो, जब हाथ ठीक हो जाए तब ऑफिस वापस आना। ये कहकर प्रेसिडेंट मुड़ गई और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मजबूरन मुझे उसके पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकलना पड़ा। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा, एड्रेस दो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लग रहा था प्रेसिडेंट का मुझसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं था। शायद मेरी वजह से आज रात वह अपने ऑनलाइन डेटिंग पार्टनर से बात नहीं कर पाई थी, इसलिए सारा गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। मैंने एक हाथ से अपनी पॉकेट टटोली और मजबूरी वाला चेहरा बनाकर कहा, मेरी की खो गई है। पता नहीं आपकी हेल्प करते वक्त फाइट में गिर गई होगी या शायद जब आप मेरे ऊपर बैठी थी तब गिर गई होगी। अब तो मैं घर भी नहीं जा सकता। जैसे ही मैंने कहा कि वह मेरे ऊपर बैठी थी, प्रेसिडेंट का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने गुस्से से मुझे घूरा। अगले ही पल उसने मेरे प्लास्टर वाले हाथ को पकड़ लिया। अगर तुमने दोबारा मेरे सामने इस बात का जिक्र किया तो मैं इस हाथ को पूरी तरह तोड़ दूंगी, समझे? प्रेसिडेंट का गुस्से वाला रूप देखकर मैं थोड़ा घबरा गया और तुरंत सिर हिला दिया। प्रेसिडेंट ने हाथ छोड़ दिया। फिर कुछ देर सोचकर बोली, मैं तुम्हें होटल छोड़ देती हूँ, तुम होटल में आराम करो, सारा खर्चा मैं दूंगी। जैसे ही मैंने सुना कि प्रेसिडेंट मुझे होटल भेजना चाहती है, मैं सबसे पहले मना करने वाला था। अगर होटल चला गया तो फिर उसके करीब कैसे आ पाऊंगा, इसलिए मैंने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने पूरी रात आपकी हेल्प की और आप मुझे होटल में अकेला छोड़ देना चाहती हैं। सच में भला करने का यही सिला मिलता है। प्रेसिडेंट बोली, ठीक है तुम मेरे घर चलो, कल मैं लॉकस्मिथ को बुला दूंगी। जैसे ही ताला खुल जाएगा तुम्हें तुरंत वापस जाना होगा, मुझे और कोई परेशानी मत दो। आखिर मेरी बार बार रिक्वेस्ट करने पर प्रेसिडेंट भी ज्यादा देर तक मना नहीं कर पाई और आज रात मुझे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। असल में तो मेरा प्लान था कि मैं प्रेसिडेंट के घर ही रुक जाऊं, लेकिन अब जो हुआ वह भी बुरा नहीं था। कम से कम मुझे प्रेसिडेंट के प्राइवेट रूम को देखने का मौका तो मिलने वाला था। मेरे लिए इतना ही काफी था। प्रेसिडेंट का चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ था जब वह कार चला रही थी और मैं आराम से पैसेंजर सीट पर फैला हुआ बैठा था। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट मुझे एक हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया में ले आई। गेट के अंदर कदम रखते ही मैं हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। रात का वक्त होने के बावजूद यहाँ का सीनरी किसी रॉयल विला से कम नहीं लग रहा था। इतना खूबसूरत नजारा देखकर मेरे जैसे इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रेसिडेंट गुस्से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और सीधा मुझे खींच कर ले गई। शायद उसकी नजरों में मेरा बिहेवियर बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। कुछ साले भड़मुंजी पड़ोसी बोले, अरे क्या वह हमारी कॉलोनी की मशहूर आइस क्वीन फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है? मैंने कभी